हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो पढ़ रहे हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। एक तो रोल्स थ्योरम थी जो कि हम कर चुके हैं। एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी, वो भी हम कर चुके हैं। तीसरी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए अब यही हमारा जो है एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो है 1 इसी से रिलेटेड है। फोर्थ है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उससे भी उसका भी डिफ्रेंशिएशन से पता लगाया जा सकता है। फिफ्थ है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल निकालना वो भी आता है इसके अंदर। और लास्ट है अप्रोक्सीमेशंस। जैसे 9.1 का रूट निकालना, 16.251 इसका जो है रूट निकालना, इस तरह से इनको भी डिफ्रेंशिएशन की मदद से किया जा सकता है। तो यानी कि हमने, और एक है लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ये भी इसी में आता है। तो बारी बारी हम करेंगे। फर्स्ट टू वी हैव डन। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 1 पाउंड के अंदर हमने कोई पत्थर फेंक दिया, स्टोन फेंक दिया, तो वाटर रिपल्स जो है ऐसे बनेंगी। टाइम के हिसाब से इन वाटर रिपल्स का रेडियस भी बढ़ रहा है, रेडियस भी इंक्रीज है, और एरिया भी बढ़ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल्स वो भी क्या है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ जब लिखता है ओनली फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ओनली रेट का यूज़ करता है, रेट ओनली दिखाई देता है।
तो हमने डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना होता है। अदरवाइज वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोलेगा या जैसा भी बोलेगा। जैसे ए मान लेते हैं एरिया एट एनी टाइम, एट एनी टाइम रेडियस आर है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछता है बस। अगर ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछता है तो डी ए अपॉन डी टी निकालना है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को वैसे ही करेंगे हम जैसे विद रिस्पेक्ट टू वाई करते थे हम, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा डी आर बाई डी टी। सॉरी बेटा, अगर वो लिखता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने क्या निकालना पड़ेगा डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। बस इस बात का ही ध्यान रखना है, बाकी फार्मूले याद होने चाहिए और डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल आपने करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस लिख रखे हैं। फाइंड द rate of change of area of circle with respect to radius। तो इट मीन्स डी ए बाई डी आर निकालना है। ए जो है वो फर्स्ट है जब आर 3 हो, तो लेट एनी टाइम रेडियस क्या ले लिया हमने आर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। ये तो एट एनी टाइम एट एनी रेडियस, जब आर 3 हो तो 2 पाई गुणा में 3 रखते हैं तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बी, जब आर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, तो अब की बार यहाँ पे क्या रख देंगे डी ए बाई डी आर में आर की जगह 4। एट पाई आर। Second question, the volume of a cube is increasing at the rate of this। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है वो बढ़ रहा है। प्रीति कहाँ से है बेटा? at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड।
कोई क्यूब है, तो एट एनी टाइम उसका हमने साइड ए ले लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो डी वी बाई डी टी दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। पूछा क्या है, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, डी ए बाई डी टी पूछा है इसने। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे, एक तो v इज इक्वल टू ए क्यूब और एक a क्या होता है 6a स्क्वायर, तो डी वी बाई डी टी 3a स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी। ये 8 दिया हुआ है और उस टाइम पे एज दिया हुआ है 12, तो a कितना है 12 और डी वी बाई डी टी कितना दे रखा है इसमें 8, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो डी ए बाई डी टी होगा हमारे पास 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 6, 1/54। यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकालो, (12a) और डी ए बाई डी टी। तो a को हमने क्या रखना है 12 और डी ए बाई डी टी आया है अभी 1/54। तो 3 18 54, 3 4, 3 6 18, 3 4, 2 3 2 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये था तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस। तो ये क्या है तुम्हारा डी आर बाई डी टी है। तो ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल एट एनी टाइम एट एनी रेडियस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर। तो डी ए बाई डी टी निकालना है 2 पाई आर और डी आर बाई, उस टाइम पे आर भी दिया हुआ है इसमें, आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और डी आर बाई डी टी कितना हो गया 3, तो 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। कोई क्यूब है, तो एज ए ले लिया, तो डी ए बाई डी टी दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो निकालना क्या है डी वी बाई डी टी। तो v क्या हो जाएगा, ए क्यूब
dv/dt क्या हो जाएगा 3a² dA/dt। और उस टाइम पे इसने a भी दिया हुआ है, वो कितना है 10। तो 3 × 10², तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter। स्पीड का मतलब है dr/dt है उसका 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज दिस, जब r 8 हो तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोजिंग एरिया इज इंक्रीजिंग, ये क्या होगा उस टाइम पे ये हमने r ले लिया रेडियस r, तो a हो जाएगा πr²। तो dA/dt पूछा है इसने, तो dA/dt क्या हो जाएगी 2πr और इंटू dr/dt। r कितना है 8, dr/dt कितना है 5, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होगा उस टाइम पे 2πr, तो dc/dt इसकी वैल्यू रखो तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सेवंथ, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी लेंथ x ले ली, ब्रेड्थ y है, तो dx/dt है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और y इज इंक्रीजिंग, dy/dt दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी पर मिनट है। जब x 8 हो y 6 हो तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो, पेरीमीटर क्या होता है 2 × तो 2 × dx/dt प्लस dy/dt, तो 2 × 5 + 4 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया क्या होगा xy, तो dA/dt x × dy/dt प्लस y एज इट इज़ और dx/dt। तो इनकी वैल्यूज़ रख दें, x कितना है 8 × 4, y कितना है 6 × 5, तो 32 × 30 62 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये इतना ही कर लेना। कल से तुम्हारी रेगुलर क्लासेस होंगी 7:30 बजे, तो अपना ध्यान रखिए। और ये दोबारा नहीं होगा बेटा,
अपना ध्यान रखें इस बात का, अटेंटिव रहें और अपनी क्लास अटेंड करें। छोटी छोटियों में इस बुक को हमें ख़त्म करना है। थैंक यू।